डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 15वें चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, इसलिए 15.7 का 15.1 का एक क्वेश्चन ये बताऊँगा। उसके बाद आगे बताऊँगा फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन 15.2 एक्सरसाइज की। तो अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार खेत है। एक खेत है ना, वो वर्गाकार है, वर्ग के आकार का खेत है और 24 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें बाड़ लगाई गई है। बाड़ का मतलब कटीले तार लगाए गए हैं, ऐसे ऐसे खेत के चारों तरफ कटीले तार लगाए हैं। बाड़ का मतलब ये होता है। और उसकी दर दे रखी है 1 मीटर की 24 रुपये, 24 रुपये प्रति मीटर। ये बाड़ लगाने की कीमत है, ठीक है। और बाड़ लगाने का खर्चा जो आया है वो आया 5280 रुपये। तो यहाँ देखो, बाड़ लगाने का खर्चा, बाड़ लगाने का खर्चा है इसमें ये है हमारे पास 5280 रुपये। और ये पूरा खर्चा आया है। अब 1 मीटर पे बाड़ के में कितने 24 रुपये लगे, तो 24 का अगर हम इसमें भाग लगा दें तो चारों तरफ की परिधि आ जाएगी। वो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो। बाड़ का ये खर्चा दे रखा है और ये कह रहा है इस खेत में जुताई करनी है और जुताई के जो रेट दे रखे हैं वो कह रहा है इसमें खेत में जुताई करनी है और 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर से जुताई करनी है। जुताई का जो व्यय है वो दे रखा है उसने 0.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो, प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है, हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। इस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या अगर हम निकाल लें तो इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और क्षेत्रफल निकाल के और उसमें ये गुणा कर देंगे तो खेत की जुताई का खर्चा आ जाएगा। तो पहले हमें ना इसकी जो परिधि है ना 2πr होती है, तो 2πr में इसमें हम 24 से भाग लगा दें तो 2πr के बराबर होगा, क्योंकि 1 मीटर के रेट 24 रुपये है। अब 24 से इस कुल लागत में भाग लगाएंगे तो ये दूरी आ जाएगी इसकी। तो यहाँ देखो, खेत की परिधि क्या आएगी, खेत की परिधि ये वृत्ताकार खेत है, वृत्ताकार खेत की परिधि ये 2πr मानेंगे। 2πr होती है वृत्त का परिधि, ये 2πr है ना, वो आएगी हमारी 5280 में 24 से भाग लगा के, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं 24 से भाग, क्योंकि 1 मीटर के रेट 24 रुपये हैं और ये कुल कीमत दे रखी है, तो कुल कीमत में 24 से भाग लगाएंगे तो वृत्त की परिधि निकल के आएगी। तो ये आया 2πr बराबर ये 5280/24। काट लो इसको, 4 से काटो, 4 × 24 और 4 से 4 × 4, 4 × 12 और 4 दूनी 8, ये कटा। और 6 से काटेंगे इसको तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये आया इतने। अब 2π से भाग लगा दो, r निकालना है हमें, r से इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल में इससे गुणा करना है, ठीक है ना। तो r निकालना है तो इसका r निकालेंगे तो 2π है ना, इससे इधर भाग लगा दो तो 220/2π। तो 220 और 2 और पाई का मान 22/7, तो ये 7 भी ऊपर चला जाएगा। तो ये आएगा 220 × 7/2 × 22। तो 22 से इसको काट देंगे 10 बार और 2 से इसको काटेंगे 5, तो ये आया 35 मीटर। 35 मीटर इसकी खेत की त्रिज्या आ गई। अब इस खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल देखो, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल
ये हमें मालूम था कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हमें आर निकालना था। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास ही है, तो 35 × 35। तो 7 से काटो, 7 पंजे 35 और इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आया, और इसमें 35 से गुणा और कर दो तो ये आएगा 0 और 35 एकन 35 और 3 38, इतना आया। इतने क्या आया? मीटर स्क्वायर। यह ना खेत का क्षेत्रफल आया। अब खेत में जुताई का व्यय, तो इसका आप 1 मीटर का जुताई का व्यय 50 पैसे है, तो इसका गुणा कर दो, इसका आधा आ जाएगा। तो यहां देखो खेत में जुताई का खर्चा, खेत में जुताई का खर्चा या व्यय, व्यय का मतलब खर्चा ही होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3850 × 0.50। देखो 0.5 होता है 1/2, तो 2 का इसमें भाग लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 1925 आएगा। तो 1925 रुपये में खेत जुत जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हमें जो दे रखा है इसमें बाड़ लगाने का खर्चा दे रखा है, बाड़ का रेट दे रखा है 24 रुपये प्रति मीटर। तो हमने इसमें कुल खर्चे में 24 से भाग लगा के इसकी परिधि निकाली खेत की, और परिधि निकालने के बाद ये इतनी परिधि आई, इतने मीटर, और परिधि निकालने के बाद फिर हमने 2π से भाग लगा के आर निकाला, और आर से हमने खेत का क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल में हमने 0.5 से गुणा किया, तो जुताई का खर्चा आया। तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा 7वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसके आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा तो वो बताएंगे, और नहीं तो आगे वाली एक्सरसाइज को देखेंगे। तो इसमें आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहा हूं। एक ये है पार्क वृत्ताकार, और ये है मार्ग 7 मीटर वाला चौड़ाई। तो ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ मार्ग का। ठीक है, और यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या दे रखी है वृत्ताकार जो पार्क है 35 मीटर, ये 35 मीटर है। तो यहां से देखिए हमें ना सिंपल फॉर्मूला से आएगा। तो आर, ये है ना अंदर वाली त्रिज्या, इसको R2 बोलते हैं, ये तो 35 मीटर है, और बाहर वाली त्रिज्या R1। तो 35 में इसकी चौड़ाई जोड़ दो 7, तो ये 42 मीटर ये हो जाएगा बाहर वाली त्रिज्या, और ये अंदर वाली त्रिज्या। अब वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वलय का क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो ये हमने सूत्र लिखवाया था वलय का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आएगा भाई, ये होता है फॉर्मूला पाई R1 + R2 और R1 - R2। इसको यही फॉर्मूला लगा, R1² - R2² लगाते हैं तो 2 बार गुणा करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, जोड़ने घटाने में समय कम लगता है। यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो पाई का मान 22/7 लगाओगे, R1 ये है, R2 ये है, तो 42 + 35 और 42 - 35, आगे आएगा 22/7, और इन दोनों को प्लस किया हमने तो 77, और ये 7, ये 77 और ये 7। अब 7 से ये 7 कट जाएगा, और ये 22 का 77 से गुणा कर दो। तो 77 में 22 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो 4961, तो ये आया भाई 1694 ये मीटर स्क्वायर। ये क्या है?
ये है मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद में आगे एक्सरसाइज 15.2 देखिए। 15.2 से पहले क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण 4 देखो। उदाहरण 4, 15.2 से पहले उदाहरण 4। तो इसमें ये क्वेश्चन है ना, आकृति टाइप दे रखा है और ये कह रहा है इस आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो 15.2 में ये उदाहरण 4 देखिए। उदाहरण 4 में कह रहा है ये आकृति है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आकृति समबाहु त्रिभुज की आकृति है ये, जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। ये 20-20 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है तो सभी 20-20 होगा, ये भी 20 होगी और इधर भी 20 होगी। ठीक है ना, ये तीनों 20-20 सेंटीमीटर है भुजाएं इसकी। और त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया गया है। तो यहाँ शीर्ष से 10-10 सेंटीमीटर का, 10-10 मतलब बीच में आएगा सही चाप। ये चाप लगाया गया ऐसे, यहाँ से ये ऐसे लगाया है इधर से, और इधर से यहाँ ऐसे लगाया है। ये चाप लगाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो छायांकित भाग हमारे पास ये है, ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, ये भी 10 है, इधर भी ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 है। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसका 67 होगा। अब इसमें पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 और √3 का मान 1.73, 2 भी दे रखा है कि नहीं, 73 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आपको कोशिश ये करनी चाहिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते समय कि उस क्वेश्चन को ज़्यादा उसमें भाषा न मत लिखो, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलो, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतनी आपको गलती की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपका डायरेक्शन सीधा डायरेक्शन आंसर की तरफ होना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो ये छायांकित भाग का ये क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में से और ये 3 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड हैं, ये समान है, तो 3 गुणा 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अलग अलग 3 त्रिज्यखंड तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि तीनों त्रिज्यखंड एक ही आकृति के, एक जैसे, त्रिज्या इसकी 10 है, कोण 60 है, इसका भी, तो 3 का गुणा कर दिया तो ये तीनों का एरिया आ जाएगा। इन तीनों एरिया को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटाएंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। अब यहाँ देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और विषमबाहु का हीरोन फॉर्मूला से निकालते हैं √S S - A S - B S - C। ठीक है, तो ये भुजाएं एक जैसी हैं तो ये त्रिभुज होता है। -3 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लिखा है θ/360 × πr²। अब इसकी भुजा जो दे रखी है, भुजा हमारे पास है समबाहु की 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो आर है वो है 10 सेमी, और इसका कोण है वो है 60 अंश। तो ये वाले मान सब इधर लगा दो। तो यहाँ देखो √3 का मान लगा दो, ये 1.73/4। भुजा क्या है हमारे पास, भुजा इसकी दे रखी है 20, तो 20 × 20 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये वर्ग है।
3, थीटा का मान है 60/360, पाई का मान 3.14 लगाएंगे और आर हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 लिखेंगे। देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये पॉइंट खिसक जाएगा क्योंकि पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, तो ये पॉइंट हटाओ और ये जीरो भी काट दो। तो यहाँ से देखिए ये है ना, ये 4 और ये 2 दूनी 4, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा 173। इधर देखो इससे ये काट दिया 6 बार, इससे ये काट दिया 2 बार, और ये 2 जीरो से ये पॉइंट गायब हो जाएगा, तो इसका भाग लगा दो 314 में 2 से, तो 2 × 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 सत्ते 14। इसमें से इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 में से 7 गई तो 5 बचे, 13 में से 7 गई तो 6 बचे, सॉरी 13 में से 7 गए तो 6 बचे और ये 1 बचा। तो इतने क्या आएगा, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, क्लियर है। तो ऐसे आपको इसको हल करना है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये क्या है, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये 3 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटाएं। आपको मालूम होना चाहिए, हमने आपको बताया था ये इस टाइप की जो आकृति है ये त्रिज्यखंड वाली है, और इस टाइप की जो आकृति होती है ये वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड होता है, और ये लघु त्रिज्यखंड होता है। तो ये आकृतियां आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये आकृति आपको मालूम नहीं होगी तो दिक्कत आएगी फिर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये उदाहरण 4 करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सारे क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। अब इसके आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो भी क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है। टोटल 15.2 एक्सरसाइज में जो सॉल्व एग्जाम्पल होती है ना, जो फॉर्मूला होते हैं, सॉरी फॉर्मूला बेस पे ये सारे के सारे क्वेश्चन है। डायरेक्ट आर और थीटा दे रखा है और वो ये कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, चाप की लंबाई बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें चाप की लंबाई पूछी है पहले में, दूसरे में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, फिर इसमें वृत्तखंड पूछा है। एक फोर्थ वाला क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सब पूछा है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई। तो आर हमें दे रखा है इसमें 21 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60 अंश, और ये कह रहा है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो इससे। तो आप ये देखिए, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त में त्रिज्या हमें दे रखी है 21, ये 21 है, ये त्रिज्या है इसकी, और कोण है ये 60 अंश, ठीक है। और बाकी का एक तो उसने पूछा है ये त्रिज्यखंड, ये फिर ये वृत्तखंड, और फिर ये चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है, ये चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई है, और ये वाला एरिया है ना, ये त्रिज्यखंड है। और यहाँ से अगर इसको ऐसे कर दें तो ये वृत्तखंड हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, मान लो चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको मान लगाना है, तो θ/360 चाप की लंबाई होती है 2πr। बस इसमें थीटा और आर का मान लगा दो, पाई का मान 22/7 लगा दो, अगर नहीं है दे रखा है तो। अगर दे रखा होता है तो 3.14 दे रखा होता, वो लगाते हैं जो पिछले वाले में लगाया था। इसमें नहीं दे रखा तो इसमें पाई का मान आप 22/7 ही लगाएंगे।
अगर नहीं दे रखा होता है तो ये ओरिजिनल मान ये होता है, और भाग लगा के 3.14 आता है, उसमें और डिजिट छूट जाती हैं और उस समय मान देते हैं पाई का 3.14 जब है ना 10 से या 100 से या 20 से गुणा हो रहा हो, जिससे कि वो पॉइंट खत्म हो जाए। तो कोण दे रखा है 60/360, 2 पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास है 21। काट लो इससे, 7 थी 21, 3 बार काटा, इससे ये 6 बार और 2 से ये 3 बार और इस 3 से ये 3 काट दिया, तो ये आएगा 22 सेंटीमीटर। ये क्या आया 22 सेंटीमीटर? ये चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब वो दूसरा निकाल रहे हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड बात एक ही है, लघु त्रिज्यखंड बोलो या खाली त्रिज्यखंड बोलो, बात एक ही होती है। और दीर्घ के लिए दीर्घ लिखा हुआ आता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई r²। तो थीटा का मान 360, थीटा है हमारे पास 60/360 और पाई का मान 22/7 और आर दे रखा है 21, ऐसे गुणा कर लो। तो देखो इससे ये तो 6 बार कटा है, 7 से ये 3 बार और 3 से ये 2 बार और 2 से ये 11 बार। तो यहाँ आया हमारे पास 11 और 21 का गुणा। तो यहाँ 11 और 21 का गुणा कर दो तो ये आएगा 21 और 2 23, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल है, तो ये आएगा। ठीक है ना, यहाँ से 11 बचा और ये 21 और ये सब कट गई। क्लियर? तो ये क्षेत्रफल आया त्रिज्यखंड का। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल और निकाल लो। तो यहाँ देखो वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये मैं एक क्वेश्चन में ये सारे मैंने बता दिए। इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 7 तक ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। आप इसमें फॉर्मूला में मान लगा के हल करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² को बाहर लेके ही करना सॉल्व। अगर आपने r² को बाहर नहीं लिया तो कैलकुलेशन में डबल समय लगेगा और समय की बहुत शॉर्टेज होती है, क्योंकि 3 घंटे में 30 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो θ/360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने कॉमन लेके लिखवाया है, तो ऐसे ही आपको लगाना है। तो आगे देखिए, यहाँ से r की वैल्यू है 21 हो गया और ये 300, ये कितना है 60 थीटा का मान, और बटे 360 पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 और साइन 60। आगे देखिए 21 इससे काट दिया ये 6, इससे ये 2, इससे 2 से 3 और 2 से ये 11, तो ऊपर आया 11/7 21 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। अगर √3 का मान दे रखा है तो आप लगाओगे और नहीं दे रखा तो नहीं लगाओगे। देखो इसमें नहीं दे रखा भाई, तो आप यहीं छोड़ दोगे, और दे रखा होता है तो लगाती हैं। चलो लगा ही देता हूँ मैं, एक बार अच्छी तरह से देख लो पूरा कंप्लीट। तो 11/21 माइनस √3 का हमने मान लगाया है इसमें, तो 1.73273/4, तो ये आएगा 21 और इसका एलसीएम आया 21 × 84, इसका गुणा इधर करेंगे तो 44 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे 1.73 में और 21 से गुणा करेंगे, इससे ये 4 बार कट जाएगा, तो ये आएगा 21 × 44 माइनस 7.13 में 21 से गुणा कर लो, 1.73 में 21 से गुणा किया तो 173 और 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 14 हासिल 1 और 3,
तो ये आएगा 3 और ये 3 और 5 और 1 6 और ये 3, तो ये 36.33 अपॉन 4। आगे देखिए ये आया 21 इंटू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7.67 हो गया। ये इसमें से इसको घटाएंगे तो 44 और 36 का अंतर कितना होता है 8, 7.67 हुआ, 7.67/4। तो इसका 21 का इसमें गुणा कर लो, 7.67 में 21 से गुणा करो तो ये 767 ये हुआ, और 2 से 14 हासिल 1, 12 और 1 13 हासिल 1 और 14 और 1 15, तो ये 7 10 और ये 11 हासिल 1 और ये आया 161.07, 161.07/4। तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, न जाने का 0, 4 दूनी 8, कितने बच्चे 2 और 4 6 24, ऐसे लिख लो। इसके लगभग आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं सारे। इसमें मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए। चाप की लंबाई ऐसे निकालते हैं सूत्र में लगा के, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। और ये वाला जो है यहाँ पे गलती ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। अब तुझे वहाँ पे लगाती